अच्छा नहीं लगता है तो फिर बता दीजिएगा अच्छा पिक्चर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको थोड़ा सा भी गंदा लगे तो गाली दीजिएगा हम लोग को, आपको थोड़ा सा भी गंदा लगे तो गाली दीजिएगा हम लोग को। स्पेशली था सेंसर बोर्ड से फोन भी आया था हमारे प्रोड्यूसर सर चंदन भैया के मोबाइल पे कि आप पहली बार ऐसे 4-5 सालों में कि ऐसा फिल्म कोई भोजपुरी में बनाया है। और रहा बात यहाँ अश्लील की, तो हमारी बहन, हमारी चाची, हमारी माँ, मेरी नानी लोग भी सारे लोग आए हैं और हॉल में लोग बैठ के फिल्म ही देख रहे हैं। तभी हमारे फिल्म देखकर हमारे भाई लोग आ रहे हैं, चाचा लोग, जितने लोग आ रहे हैं, आप लोग अच्छा लगे तो इस फिल्म को स्टेटस लगाएं और आगे तक बहुत पहुंचाएं अपने गांव जवार जिला में कि हाँ धनंजय भाई के फिल्म ये आइल बा कि इतना खूबसूरत बा, आप सब जाके बिल्कुल देख सकता नहीं। प्रेम कहानी आज लॉन्च की गई है थिएटर में, सारे थिएटर में, क्या कुछ कहेंगे दर्शक से? सबसे पहले तो जितने भी हमारे न्यूज रिपोर्टर भाई आए हैं सबको मेरा प्रणाम है, और भोजपुरी समाज जितने भी हमको देख रहे हैं सबको मेरा दिल से धन्यवाद और प्रणाम कर रहे हैं। और आज फिल्म आटा चक्की एक प्रेम कहानी आज से शुरुआत हो चुकी है और हर सिनेमा घरों में लगना चालू हो गया है। और आज हम लोग हैं बिहार के पावन धरती मोतिहारी जिला पायल सिनेमा में, और हम लोग सारे अपने फिल्म की टीम लोग आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के क्राउड देखकर और यहाँ के शोर शराबा देखकर। फिल्म को लेकर इतना लोग उत्साह है और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। गांधी जी क्रांति का शुरुआत मोतिहारी से ही किया था। जी जी। और आपकी पहली फिल्म है और पहली फिल्म का प्रमोशन में आप भी अपने जहाँ आपका घर है वहीं पहुंचे हुए हैं, कैसा लग रहा है? लोगों को रिएक्शन क्या लग रहा है? बहुत मैं बयान नहीं कर सकता जितना मुझे अच्छा अंदर से खुश हूँ मैं। और क्योंकि ये जो हमारी फिल्म है एक बहुत अच्छे लेवल पे बनी हुई है, जो कहने की बात नहीं है, झूठ मूठ के कहे के बात नहीं है कि भाई हुई अच्छा फिल्म बनल बा, सच में बहुत अच्छा बनल बा। अश्लीलता मुक्त फिल्म है या अपने परिवार के साथ बैठ के इस मूवी को ये फिल्म पूरी तरह से अश्लील मुक्त है। और मैं आप सबको बता दूं इस फिल्म का यूज सर्टिफिकेट मिला हुआ है सेंसर बोर्ड से, स्पेशली था सेंसर बोर्ड से फोन भी आया था हमारे प्रोड्यूसर सर चंदन भैया के मोबाइल पे कि आप पहली बार ऐसे 4-5 सालों में कि ऐसा फिल्म कोई भोजपुरी में बनाया है। और रहा बात यहाँ अश्लील की, तो हमारी बहन, हमारी चाची, हमारी माँ, मेरी नानी लोग भी सारे लोग आए हैं और हॉल में लोग बैठ के फिल्म ही देख रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, फिल्म हम लोग अपने परिवार के लिए फिल्म बनाए हैं। कितना गर्व हो रहा है आपके परिवार के लोग आपके फिल्म को लोग आज थिएटर में बैठ के देख रहे हैं? मतलब हम लोग जो बचपन से छोटे थे तो बड़े दूसरे हीरो के देख कर हम लोग फिल्म जवान हुए हैं, और आज खुद की फिल्म लगी हुई है तो दिल के खुशी के ठिकाना नहीं कि हम क्या कहें भैया। हम पहली बार आज 8-9 साल में आज मोतिहारी में पहुंचे, क्योंकि 8 साल से हम क्या है कि गाने में लगे हुए थे, तो फिल्म देखते हैं, हमेशा हर फिल्म को देखता हूं मैं। लेकिन मैं दिल्ली रहता हूं तो उधर चला जाता हूं दिल्ली के सिनेमा घरों में, लेकिन आज मोतिहारी के फिर से हम लोग सिनेमा घर में बैक हुआ। और हम लोग चाह रहे हैं कि ऐसे ही आप लोग प्यार सपोर्ट बनाए रखिए ताकि हम लोग लगातार फिल्म लेके आए। कलाकार से हीरो हो चुके हैं, क्या कहिएगा? ये तो हमारे पब्लिक और का प्यार है और बस, और कुछ नहीं। अच्छा एक बात बताइए सर कि आप जो मूवी बनाए हैं तो इसमें आटा चक्की प्रेम कहानी रखने की वजह क्या हो सकती है? इसकी वजह हमारे बहुत भैया लोग चंदन भैया हम भी बताएंगे, और सारे लोग से सवाल कीजिए। और इसका ये आटा चक्की एक प्रेम कहानी जो है ना, ये एक आटा चक्की को हम इसलिए बोल सकते हैं कि आटा ऐसा चीज है जिससे रोटी बनती है और खाने का आप वर्णन करिएगा। वर्णन वाह नाइस वर्णन। आज पहुंची हुई है आटा चक्की एक प्रेम कहानी फिल्म का लॉन्चिंग में मोतिहारी। धनंजय जी का घर है मोतिहारी और कहीं ना कहीं आप लोग चंपारण में पहुंचे हुए, कितना खुशी हो रहा है? बहुत खुशी हो रहा है क्योंकि मैंने यहीं से शुरुआत की थी अपनी मूवी के लिए। एक कदम रखा था जो सिनेमा में रखना चाहती थी मैं, तो यहीं से मुझे मौका मिला था मोतिहारी से, तो यहाँ आना तो बनता है, इस वजह से मैं यहाँ पे आई हूँ। क्या लग रहा है, उम्मीद किए थे उससे ज्यादा लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं कि उससे कम? नहीं, जितनी उम्मीद थी उतने लोग आए हुए हैं, लेकिन अब कुछ ज्यादा उम्मीद हो रही है क्योंकि मन जो है ना संतोष नहीं करता है। जो लोग नहीं आए उन लोगों के लिए क्या कहिएगा? जो लोग नहीं आए उनसे यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग जाइए, सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं, तो आप लोग भी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। बिल्कुल, इस फिल्म को मिस आप लोग मत कीजिए क्योंकि ये बहुत प्यारी फिल्म बनी हुई है। ये फिल्म बार बार आपको सिनेमा घरों में देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि एक फिल्म आया था हिंदी फिल्म में विवाह, जो आज भी उस फिल्म को हम लोग हमेशा देखते हैं OTT या टीवी के माध्यम से। जो फिल्म हम लोग अपने फैमिली के साथ बैठ कर देखते हैं, उसके गाने, उसके हर फिल्म का एक एक मोमेंट्स, उस टाइप की ये फिल्म है, तो आप लोग इस फिल्म को मिस मत कीजिए।
और जितने भी हमारे फिल्म देखकर हमारे भाई लोग आ रहे हैं, चाचा लोग, जितने लोग आ रहे हैं, आप लोग अच्छा लगे तो इस फिल्म को स्टेटस लगाएं और आगे तक बहुत पहुंचाएं अपने गांव जवार जिला में कि हाँ धनंजय भाई के फिल्म ये आइल बा कि इतना खूबसूरत बा, आप सब जाके बिल्कुल देख सकता नहीं। हम यही अपील करना आपसे। काजल जी, आपका एक फिल्म आया था मनी मिराज के साथ, वो फिल्म काफी ब्लॉकबस्टर रहा, लग रहा है कि ये फिल्म भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर काफी बड़ा ब्लॉकबस्टर हो पाएगा? हाँ जी, मुझे लगता है कि उससे ज्यादा बढ़ के होगा। आप अपने दर्शक से क्या अपील करना चाहेंगे? यही बोलना चाहती हूँ कि अगर आप लोग नहीं देखे तो प्लीज जाके एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि ऐसी फिल्म बार बार नहीं बनती है, मौका छूट ना जाए, और हॉल में देखने का मजा ही कुछ और है। अट्टा चक्की नाम रखने का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुझे देखिए उतना डिटेल में नहीं पता, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि आटा ऐसा चीज है जो हर घर में होता है। हर घर के लोग बिना आटा के नहीं रह सकते, चाहे वो ठेकुआ बनाना हो छठ में, वहाँ भी आटा काम आता है। तो मुझे लगता है कि हर पर्व से लेके हर चीज में, जैसे होता है जन्म से लेके मृत्यु तक में आटा काम आता है, भोज में। तो वैसी है, तो ऐसा फिल्म है कि बहुत ही पारिवारिक फिल्म है, मुझे ऐसा लगा। बाकी हमारे प्रोड्यूसर चाहे डायरेक्टर से बताएंगे क्या है, तो मुझे ऐसा लगा। अरमान बाबू से एक मान काजल जी, और अरमान बाबू, आपका पहला फिल्म रिलीज हो गया, कैसा लग रहा है आपको? सबसे पहले तो बहुत ही खुशी हो रही है कि आप लोग आए हम लोग को सपोर्ट करने के लिए। सबसे पहले आप सभी को शुक्रिया, और हमारे साथ इस फिल्म के प्रोड्यूसर हमारे चंदन भैया हैं, दिल से शुक्रिया आपको भी कि हम तीनों लोग को आप लोग को मौका दिए इस फिल्म में काम करने के लिए। और धनंजय भैया को भी बहुत सारी बधाई, काजल जी को भी बहुत सारी बधाई, और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हम तीनों का पहला मूवी है ये, और इस मूवी को आप लोग इतना प्यार दीजिए ताकि हम लोग और हौसला बढ़े हम लोग का, और कुछ अच्छा कर सके हम लोग। तीन लोग मिलकर जब एक काम को करते हैं तो काफी बॉन्डर काम होता है, क्या लग रहा है? बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं यही कहना चाहूंगा कि जितने लोग आए हैं वो उनके लिए तो ठीक है, और जो लोग नहीं आए हैं सिनेमा हॉल में वो लोग जरूर आए एक बार और इस मूवी को देखें, और अगर अच्छा लगे तो स्टेटस पे लगाएं, अपने दोस्तों को भी जरूर बोले कि जाओ मूवी देखो। चंदन भैया, आप क्या कहेंगे? भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर क्रेज धीरे धीरे खत्म हो रही है, थिएटर में लोग टिक नहीं पाते हैं, और आपने काफी लागत के साथ एक फिल्म बनाया है, क्या कहेंगे? पहले जितने भी आप लोग चैनल के माध्यम से लोग देख रहे हैं, सबको मेरा दिल से प्रणाम है। हम बस इतना ही कहेंगे कि कुछ बिगड़ा नहीं अभी तक, सब अच्छा हो जाएगा। बस एक बार आप लोग इस फिल्म को देखिए सब लोग, और जो लोग देख रहे हैं उनको अगर अच्छा लगे तो स्टेटस लगाइए, और अच्छा नहीं लगता है तो फिर बता दीजिए अच्छा पिक्चर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, कहने की बात नहीं है तो हमारा हक बनता है कि आप लोग से बोलें और आप लोग जाकर देखिए। बिल्कुल, आप लोग का भी फर्ज बनता है, जिस तरीके से आप बिहार के नागरिक हैं, जैसे बाहर की फिल्म बनती है, साउथ के लोग तो आप जाते हैं, लोग एक फेस्टिवल की तरह जाते हैं कि हमारी फिल्म आई है, देखना है, ठीक है। बंगाल एक छोटा सा जगह है, वहाँ पे भी 5-5 करोड़ का पिक्चर बनता है, रिकवरी होता है। तो भोजपुरी वाले चूक क्या कर देते हैं? भोजपुरी वाले चूक नहीं करते हैं। भोजपुरी के कुछ ऑडियंस है जो बोलते हैं कि हम भोजपुरी देखते ही नहीं है, ठीक है, उनका कहना भी सही है। ये जो पिक्चर गंदा है उसको नहीं देखते हैं, आप जो अच्छा बना उसको तो देखिएगा ना। तो ये पिक्चर बहुत ही अच्छी बनी है, और आपको थोड़ा सा गंदा लगे तो गाली दीजिएगा हम लोगों को। अगर ये फिल्म अगर बड़ी फिल्म और अच्छी फिल्म नहीं होती तो ये फिल्म पूरी बिहार और झारखंड और छत्तीसगढ़ में ये मल्टीप्लेक्स मीडिया में लग रहा है। यहाँ के बाद फिर 13 फरवरी को यहाँ के बाद मतलब 80 थिएटर, जिसमें 20-25 थिएटर है, और बैलेंस पूरा मल्टीप्लेक्स है जो छत्तीसगढ़ में लग रही है। और यहाँ के बाद फिर हम लोग वहाँ जाने वाले प्रमोशन करने के लिए। और ये फिल्म इतनी बड़ी है कि समझिए कि वहाँ के जो डिस्ट्रीब्यूटर थे, वहाँ के जनता लोग थे, इसका ट्रेलर देखे लोग, और ये फिल्म को वहाँ लगाने के लिए सारे लोग अपील किए हैं, और वहाँ फिल्म भी लग रहा है छत्तीसगढ़ में भी 13 फरवरी को, और ये सारे मल्टीप्लेक्स में लग रहा है बड़े लेवल पे। जैसे कि मैं चाह रहा हूँ कि इतनी बड़ी फिल्म है तो हमारे जहाँ जिस धरती पे बना है फिल्म, उस धरती के लोग आए और प्यार सने और दुलार दे, ताकि ये फिल्म बहुत बड़ी हो, ब्लॉकबस्टर हिट हो अपने बिहार के लिए। बहुत बड़ा फिल्म। जाते जाते सभी दर्शकों से क्या अपील करना चाहेंगे? और मैं ये बोलना चाहती हूँ सभी लोगों से कि जो लोग अगर फिल्म देख लिए हैं, उनको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज एक बार अपने व्हाट्सएप पे या फेसबुक या इंस्टा पे आप लोग शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी जुड़ सके और अच्छी फिल्म को देख सके। नहीं है बिल्कुल। और मैं कहना चाहूंगा कि शेयर तो जोर शोर से हो रहा है। मैं देख रहा हूँ कि 2-4-5 दिनों से जब से फिल्म को हम लोगों ने प्रचार प्रसार करना चालू किया है, तो जो नहीं भी मुझे जानते हैं वो लोग भी हमारे फिल्म को लेकर बहुत सारा प्रचार प्रसार कर रहे हैं अपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, तमाम प्लेटफॉर्म के माध्यम से। इस फिल्म को लोग जोर शोर से
लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जिस तरह से कर रहे हैं उस तरह से आप लोग फिल्म को भी देखिए और उस तरह से प्यार आशीर्वाद दीजिए और फिल्म देखकर जाइए और कहिए कि घर पे अगर अच्छी फिल्म लगी बनी है तो आप कहिए कि भैया चलो सब केहू देखिए और सारे लोग देखिए और बहुत सारा प्यार देखिए। गुनगुना दीजिए थोड़ा गाना। कि मेरे बेचैन करार आया मेरा प्यार आया कि संगतिया तोहरा संग नीक लागे हर बतिया तोहर ठीक लागे संगतिया तोहरा संग नीक लागे। चलिए हम तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। फिल्म ब्लॉकबस्टर हो, इसकी शुभकामनाएं करते हैं सभी मीडिया के लोग। चलिए थैंक यू, आप लोगों को भी दिल से धन्यवाद कि आप लोग कीमती समय निकाल के आए, आप लोग प्यार स्नेह दिए और जनता तक आप लोग ये जो है हमारी फिल्म को लेकर पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। थैंक यू।